हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, हिंदी का नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 21 चैप्टर पढ़ा था। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 22, जो कि हमारी हिंदी बुक का लास्ट पार्ट है। चलो इसको अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये पाठ हमें क्या सिखाता है। बच्चों, इस पाठ का नाम क्या है? हमारा पेड़। वेरी गुड। चलो इसको पढ़ते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। चलिए, क्या पढ़ते हैं? एक चिड़िया कहीं से एक बीज ले आई। उसने बीज को खाने की कोशिश की, पर बीज का खोल कैड़ा था, मतलब कड़ा था, बहुत मजबूत था। वह बीज को पत्थर पर रखकर उस पर अपनी चोंच मारने लगी। चोंच मारने से बीज छिटक कर दूर जा गिरा और चिड़िया ने बीज को बहुत खोजा, पर उसे बीज नहीं मिला। चिड़िया दूसरे बीज की तलाश में उड़ गई। बीज मिट्टी में पड़ गया। एक दिन जोर की बारिश आई। बीज ने नन्हा सा पौधा उगा। बीज में क्या हुआ? नन्हा सा पौधा उगा। इस पौधे को देखकर गिलहरी उसे खाने आई। पौधा बोला, गिल्लू रानी अभी मैं छोटा हूँ, गिल्लू रानी अभी मैं छोटा हूँ, जरा और बड़ा हो जाऊँ फिर मुझे खा लेना। यह सुनकर गिलहरी चली गई। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कुछ दिन बाद एक बकरी उसे खाने आई। पौधा बोला, बकरी मौसी मुझे अभी और बड़ा होने दो, मुझे अभी और बड़ा होने दो। बकरी भी पौधे की बात मानकर वहां से चली गई। फिर क्या हुआ बच्चों? पौधा बढ़ते बढ़ते एक छोटा पेड़ बन गया। तब एक औरत हंसिया और रस्सी लेकर पेड़ की टहनियाँ काटने आई। पेड़ बोला, काकी मुझे मत काटो, मुझे और बड़ा होने दो। पेड़ की बात सुनकर औरत भी चली गई। पेड़ बढ़ते बढ़ते खूब ऊंचा हो गया। वेरी गुड। उसकी डालियाँ दूर दूर तक फैल गई। उन पर खूब सारे पत्ते और फूल और फल उगे। वेरी गुड। आज पेड़ की डालियों पर कई पंछियों के घोंसले हैं। गिलहरियाँ उन पर खेलती और कूदती है। उसके नीचे गिरते पत्तों को बकरी खाती है और उसकी सूखी टहनियों को गांव की औरतें चूल्हा जलाती है। अब वह पेड़ सबका पेड़ बन गया है। बच्चों, आपको समझ में आया? चलिए मैं समझाता हूँ। इसमें क्या बताया है बच्चों? ये एक पेड़ की कहानी है। एक चिड़िया कहीं से बीज ले आती है। वो क्या करती है? उस बीज को खाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खा नहीं पाती, क्योंकि बीज के ऊपर को जो कवर होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। चिड़िया उसे अपने चोंच से तोड़ नहीं पाती। तो चिड़िया क्या करती है? एक पत्थर के ऊपर रखकर उसमें अपनी चोंच मारकर उस बीज को तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी चोंच से वो छिटक कर कहीं दूर गिर गया और वो चिड़िया को नहीं मिला। तो क्या हुआ बच्चों? एक दिन बारिश आई। बारिश आने के बाद वो एक नन्हे पौधे में बदल गया। जब वो नन्हा पौधा बना तो गिलहरी उसको खाने आया। तो पेड़ के पौधे ने क्या बोला? गिल्लू रानी। गिल्लू रानी किसका नाम है? गिलहरी का। गिल्लू रानी अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी मुझे मत खाओ। फिर क्या हुआ बच्चों? जब वह बड़ी हो जाएगी तब खा लेना। ये किसने कहा? गिल्लू को कहा पेड़ ने, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना थोड़ा, तब मुझे खा लेना। यह बात सुनकर गिल्लू वहाँ से चला गया, मतलब गिलहरी चला गई। पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो गया बच्चों। कुछ दिन बाद बकरी खाने आई। जब पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया, बकरी उसके पत्ते खाने आई। फिर क्या हुआ? उसने पेड़ ने क्या कहा? बकरी मौसी मुझे अभी और बड़ा होने दो, अभी मुझे मत खाओ। पेड़ की बात सुनकर बकरी भी चली गई। पेड़ और बड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? कुछ औरतें वहाँ पे पेड़ की टहनियाँ लेने आई। तो पेड़ ने औरतों से क्या कहा बच्चों? पेड़ ने औरतों से कहा, काकी मुझे मत काटो, मुझे अभी और बड़ा होना है। वेरी गुड। उनकी बात सुनकर काकी वहाँ से चली गई। वे औरतें वहाँ से चली गई। फिर क्या हुआ? पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो एक बड़ा वृक्ष हो गया, बड़ा पेड़ बन गया। आज उस पेड़ पर डालियाँ पर
कई पंछियों के घोंसले हैं, उसमें गिलहरियाँ उठती और चढ़ती रहती है। आज उसकी सूखी लकड़ियाँ पूरे गांव वाले ले जाते हैं और उसमें आज फल फूल और बहुत सारे पत्ते लगे हैं, जिससे बकरी भी खाती है। तो मतलब आज वो छोटा सा बीज सबका बड़ा पेड़ हो गया। तो ये इस कहानी में हम सब ने सीखा, मतलब एक छोटा सा बीज कैसे सबका भला कर सकता है। वेरी गुड। एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़कर पूरे गांव वालों का भला करता है। बहुत अच्छे, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सीखी आज। चलो बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। मतलब इस चैप्टर से हम क्या सीखे, वो क्या क्या करते हैं हम पहले पढ़ने के बाद हम उसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि हमें जभी तो पता लगेगा कि हम इस चैप्टर से क्या सीखे और कितना सीखे। बहुत अच्छे, चलो अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? पाठ को तो तुमने पढ़ लिया है, अब बताओ और लिखो। चिड़िया क्या लेके आई थी बच्चों? आपको पता है चिड़िया अपने चोंच में क्या लेके आई थी? हाँ, बीज ही तो लेके आई थी। तो इसमें लिखना है चिड़िया अपनी चोंच में बीज लेके आई थी। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, बीज कहाँ जा गिरा? बीज छिटक कर दूर जा गिरा। वेरी गुड। तीसरा बताओ प्यारे बच्चों, पौधे को खाने कौन कौन आया था? बोलो बोलो। पौधे को खाने सबसे पहले गिलहरी आई, फिर कौन आया? बकरी आई। गिलहरी और बकरी आई थी। बहुत अच्छे। अब बताओ बच्चों, बड़ा होने पर पेड़ पर क्या क्या लगा? बड़ा होने पर पेड़ पर फूल और फल लगे। बहुत बढ़िया, आपने तो कर दिया। चलो बच्चों, पहले इसको देखते हैं, फिर समझते हैं, उसके बाद लिखते हैं। चलिए बच्चों, ये क्या लिखा है? बकरिया। बकरिया को यहाँ पे उदाहरण में क्या लिखा है? बकरी। मतलब बहुवचन को एक वचन में बदलना है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक उसमें कहना है। जैसे बकरिया मतलब बहुत सारी बकरियाँ, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें? बकरी मतलब एक बकरी। ऐसे ही नीचे करना है। गिलहरिया, गिलहरिया बहुत सारी गिलहरिया, और गिलहरी एक गिलहरी। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? गिलहरी लिखना है, मतलब एक गिलहरी। अब लिखो टहनियाँ। टहनियाँ मतलब बच्चों बहुत सारी टहनियाँ, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखना है? सिर्फ एक टहनी। क्या लिखना है? टहनी। बहुत अच्छे। बताओ बच्चों, लकड़ियाँ। लकड़ियाँ का क्या होगा? लकड़ी। वेरी गुड, आप तो काफ़ी अच्छा सीख रहे हो। चलो बच्चों, अब जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सही जोड़े बनाते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं और यहाँ पे कुछ और शब्द लिखे हैं। इन दोनों का मेल मिला के जो सही है वो उनके सामने लिखते हैं। जैसे पक्षी। पक्षी क्या कराता है? पेड़ पर क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। तो पक्षी के सामने हमें अपनी सीट पर, आंसर सीट पर क्या लिखना है? घोंसले बनाना। अब गिलहरी क्या करती है बच्चों? गिलहरी पत्ते खाना। बहुत अच्छे। और सॉरी, यहाँ गिलहरी पत्ते नहीं खाती। गिलहरी पेड़ों पर क्या करती है? गिलहरी पेड़ों पर खेलती और कूदती है। तो हमें गिलहरी के सामने क्या करना है? खेलना और कूदना। अब बताओ बच्चों, बकरियाँ क्या करती है? बकरी को आपने पत्ते खाते देखा है ना? हाँ, बकरी पत्ते खाती है। चलो, बकरी के सामने पत्ते खाना लिख देंगे। और औरतें क्या करती है बच्चों? लकड़ी का खाना बनाती है ना? क्या करती है? चूल्हे पे रोटी बनाती है। कैसे? उस सूखी लकड़ी को जला के। तो हमें औरत के सामने सही मेल लगाना है। तो हम क्या जलाएंगे? चूल्हा जलाना। औरत के सामने चूल्हा जलाना। तो बच्चों, आप अपने आंसर शीट पर लिख लोगे ना? बिल्कुल लिख लोगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, हमारा ये आ गया है। क्या आ गया है? गिलहरी, चिड़िया और पेड़। यहाँ पे चित्र बने हैं। आप लोगों को क्या करना है? उसमें कलर भरना है। देखिए, इसमें क्या करना है? कलर करना है। बहुत अच्छे, कर लोगे ना?
बहुत प्यारे बच्चे हो, आपका यही होमवर्क है। बच्चों इसके नीचे भी कुछ दिया है, ये क्या है? इतने सारे फ्रूट्स है, इतनी सारी फ्रूट्स है, इन सब के क्या करने हैं? इनके नाम लिखे हुए हैं, देखो, और इनको लर्न करना है। आपको पता है इन फ्रूट्स के नाम क्या क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? आम है। ये क्या है बच्चों? संतरा है। और ये अनार। ऐसे आपको सारे फल, सारे फ्रूट्स के नाम याद करने हैं। और इसके बाद ये है सब्जियां। जानते हो आप सब्जी जो आप डेली खाते हो? वेरी गुड। इनके भी आपको नाम ही याद करने हैं। ये क्या लिखा है बच्चों? आलू। और ये पालक, ये फूल गोभी। और बच्चों इसके बारे में आपको पता है क्या है? ये कौन सी सब्जी है? ये करेला है। वेरी गुड मेरे बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके लिए फूलों के नाम। अब आपको फूलों के नाम भी याद करने हैं बच्चों। करोगे ना? बिल्कुल करोगे। देखो इसमें कौन सा फूल किस चीज का है? ये लिली का फूल है। आपने देखा है? वेरी गुड। आपने कभी गुलाब का फूल देखा है? वेरी गुड। इन सभी फूलों के नाम याद करने हैं आपको, जभी तो आप एक स्मार्ट और प्यारे बच्चे बनोगे ना। वेरी गुड। स्मार्ट बच्चे बनने के लिए आपको ये सब याद करना पड़ेगा आपके स्मार्ट दिमाग में। वेरी गुड। चलिए, अरे वाह, ये तो पालतू जानवर है। आपको पता है पालतू जानवर किसे कहते हैं? हाँ, जिसको हम पालते हैं, जिसको हम अपने पास रखते हैं, उन जानवरों को जो पालतू होते हैं। वेरी गुड। वो कौन कौन से जानवर हम पालते हैं बच्चों? हम लोग कौन कौन से जानवर पालते हैं? कुत्ता पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, घोड़ा भी तो पालते हैं, ऊँट भी पालते हैं हम लोग। आपको पता था ये बात? नहीं? वेरी गुड। आज पता लग गया आप लोगों को, है ना? हाँ। चलो, बकरी, बकरी को तो पालते ही है। आप लोग देखे हो बकरी दूध भी देती है। हाँ। चलिए, अब बच्चों ये जानवर है, ये तो हमारे पशु थे। क्या थे? पालतू जानवर थे। और ये भी पालतू जानवरों में ही आते हैं, लेकिन ये बड़े होते हैं। उन्हें हम घर में रखते हैं और इन लोगों को एक अलग घर में रखते हैं, क्योंकि इन्हें हम अपने पास नहीं रख सकते ना। जैसे भैंस है, भैंस कितनी बड़ी होती है। वेरी गुड। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप सब समझते हो। चलो, अब बच्चों इन सब के नाम पक्का याद करने हैं आपको, और अपनी सीट पर इनके नाम भी लिख सकते हो, ऐसे ही जैसे यहाँ लिखे हैं कि पालतू जानवर के नाम, और एक सूची बना के, एक लिस्ट बना के कि कौन कौन से पालतू जानवर होते हैं। उसके बाद आते हैं जो जंगलों में मिलते हैं। पता है जंगली जानवर कितने खतरनाक होते हैं? बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उनके नाम आपको याद करने हैं कि पालतू जानवर कौन से होते हैं और जंगली जानवर कौन से होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है। ये देखिए, शेर, चीता, भालू, जिराफ, और ये होता है सियार, और ये होता है बाघ। आप लोग इनके याद करोगे ना नाम? बिल्कुल करोगे। चलो आगे देखो बच्चों, जंगली जानवर में और भी जानवर आते हैं, जैसे गोरिल्ला, हाथी, ये बंदर है। और इसको देखा है कभी चिड़ियाघर में या टीवी में? हाँ, ये बहुत ही बड़ा जीव है, बहुत बड़ा जानवर है। ये इसको गैंडा कहते हैं बच्चों। वेरी गुड। अरे वाह, ये तो पक्षियों के नाम आ गए प्यारे बच्चों। क्या आ गए? पक्षियों के नाम। आपको पक्षियों के नाम याद है? नहीं है तो आपको याद करने हैं। ऐसे पक्षियों का नाम अपनी सीट पर लिखना, और इन पक्षियों के नाम की एक लिस्ट बनाना, एक सूची बनाना, और उनमें लिखना इन पक्षियों के नाम। फिर उनको याद भी करना है। आपसे पूछेंगे, बिल्कुल बता दोगे ना? बिल्कुल बता दोगे। चलो आगे देखो बच्चों, आगे भी बहुत सारे पक्षियों के नाम हैं। बत्तख है, बगुला है, मोर, उल्लू, चील। इसमें से आपने कौन कौन से देखे हैं? अरे वाह, मतलब आपने सभी को देखा है। अरे वेरी गुड। चलो अब आते हैं हम अपने रंगों के रंग में।
रंगों के नाम। बच्चों, आप लोगों को याद है कि कौन सा रंग का नाम क्या है? वेरी गुड। ये कौन सा कलर है बच्चों? हाँ, ये लाल कलर है। चलो, ये वाला रंग बताओ बच्चों, ये कौन सा रंग है? अरे वाह, आपको तो पता है, ये गुलाबी रंग है। चलो बच्चों, ये वाला रंग बताओ। अरे, ये भी पता है आपको, नारंगी रंग है। चलो, ऐसे आपको कलर भी याद रखने हैं कि कौन से कलर का कौन सा नाम होता है। बच्चों, आपको क्या संडे मंडे आता है? उसको हिंदी में सप्ताह के नाम कहते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपको तो पता है। वेरी गुड, 7 दिन होते हैं। और सातों के नाम आपको याद है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे करके सब याद है ना? ये देखिए, ये आपके नाम लिखे हैं, 7 नाम। आपको सप्ताह के नाम जरूर याद करने हैं, क्योंकि स्मार्ट बच्चों के ये सब याद रहता है। अगर आपने याद नहीं किए तो आप स्मार्ट कैसे बनोगे? बनोगे ना? बिल्कुल बनोगे। चलो बच्चों, सप्ताह के नाम भी आप याद जरूर करना। ये देखिए, ये क्या होता है? रविवार, सोमवार, फिर कौन सा दिन आता है बच्चों? मंगलवार आता है, फिर बुधवार, उसके अगला दिन कौन सा होता है? गुरुवार, उसका अगला दिन शुक्रवार और शनिवार। फिर क्या आता है बच्चों? फिर से रविवार आता है, मतलब संडे। वेरी गुड। चलिए बच्चों, आपको सप्ताह के नाम तो याद हो गए। अब क्या आपको पता है महीने के नाम क्या होते हैं और कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। वेरी गुड। चलिए, ये 12 याद करने हैं आपको कि कौन सा महीना कब आता है। जैसे जनवरी, उसके बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? फरवरी। और उसके बाद मार्च, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद अप्रैल महीना आता है। अप्रैल महीने के बाद आपको पता है मई आता है। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर महीना आता है। अरे वाह, आप जनवरी फरवरी मतलब साल के नाम और सप्ताह के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब सीख गए। और आपको इनकी सूची बनानी है और कलर के नेम और ये बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम, जानवर के नाम, ये सब याद करना है। और जो 22 चैप्टर में मैंने होमवर्क दिया है, इसका कलर भरना और अपनी सीट पर ये सब पूरा होमवर्क कंप्लीट करना, ये जरूर करना है, क्योंकि तभी तो स्मार्ट वर्क होगा और तभी आप स्मार्ट बन पाओगे। ठीक है बच्चों, हमारी हिंदी खत्म हो गई और आपसे पढ़ के मतलब आपको पढ़ाकर और आपके साथ बातें कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में। और ज़्यादा पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना और ये सब याद कर लेना, क्योंकि आप स्मार्ट बच्चे हो ना। बिल्कुल। चलो बच्चों, बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में। ओके, बाय बाय।